तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो इंतजार करना जानता है वो एक दिन जीतना भी सीख जाता है। कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं वो लाख चाहने पर भी तुम्हारा नहीं होगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए नकारात्मक सोच मत पालो, क्योंकि मन जैसा बनेगा जीवन वैसा ही हो जाएगा। जब भी दुख आए शांत रहो, क्योंकि समुद्र भी तभी सुंदर दिखता है जब वो शांत होता है। अकेलापन बुरा नहीं होता, क्योंकि ये तुम्हें खुद से मिलने का मौका देता है। कभी किसी के सामने खुद को साबित मत करो, क्योंकि जो तुम्हें जानता है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती। जो तुम्हें खोकर भी खुश है उसकी खुशी में खलल मत डालो, क्योंकि सच्चा प्रेम छोड़ने में नहीं निभाने में होता है। हर किसी की मुस्कान के पीछे एक अनकही कहानी होती है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उन्होंने सबसे ज्यादा सहा होता है। अगर जीवन बार बार तुम्हें गिरा रहा है तो ये मत सोचो कि तुम असफल हो रहे हो, क्योंकि एक योद्धा जितनी बार गिरता है उससे ज्यादा बार उठता है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन सकता है, अगर तुम उसे कमजोरी न बनने दो। श्री कृष्ण ने कहा था, जब मन भटक रहा हो तो उसे अपने कर्तव्य की ओर मोड़ दो। कभी कभी सबसे बड़ा धर्म होता है अपने अंदर की लड़ाई को जीतना, क्योंकि बाहरी संसार को जीतने से पहले तुम्हें अपने भीतर के डर, मोह और भ्रम को हराना होगा। जो आज तुम्हें नहीं समझता कल वही तुम्हारे पीछे खड़ा होगा, क्योंकि वक्त इंसान की अहमियत समझा देता है। अपनी कीमत जानो, वरना दुनिया तुम्हें मुफ्त में बेच देगी, क्योंकि जो खुद की कद्र नहीं करता उसका कोई नहीं करता। दुनिया तुम्हें बदलने को कहेगी, लेकिन खुद बने रहो, क्योंकि नकली मुस्कान से अच्छा है सच्चा अकेलापन। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो उसे जवाब मत दो, क्योंकि कर्मों का हिसाब ईश्वर के पास बहुत सटीक होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अगर तुमने अपनी मेहनत से खुद को बदला है तो किसी के ताने तुम्हें तोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो खुद को जानता है उसे दुनिया के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो खो गया है वो शायद किसी और रूप में लौटेगा, क्योंकि भगवान कभी तुम्हें खाली नहीं रखते। हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं होता, कुछ को छोड़ देना ही सुकून देता है, क्योंकि कुछ लोग सबक बनकर आते हैं, साथ नहीं। कभी कभी तुम्हें अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि तुम टूटे नहीं हो, बस थके हुए हो, क्योंकि थकान स्थायी नहीं होती, लेकिन हार मान लेना स्थायी बन जाता है। जो लोग तुम्हें बदलना चाहते हैं वे अक्सर खुद से असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम स्वीकार करता है, बदलता नहीं। हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना ही सच्ची शक्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति गुस्से पर काबू रखता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जिसे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं वो युद्ध के पहले ही हार चुका होता है। खामोशी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब मौन बोलता है। हर दर्द की एक मियाद होती है और हर रात के बाद एक सवेरा, क्योंकि अंधेरा चाहे जितना गहरा हो सूरज निकलने से नहीं रोक सकता। अपने कर्म पर भरोसा रखो, किस्मत अपने आप झुक जाएगी, क्योंकि भाग्य वही बदलता है जहां मेहनत पूरी हो। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता तो महत्व किस बात का रह जाता, क्योंकि जो संघर्ष से मिलता है उसकी कदर सबसे ज्यादा होती है। लोगों से उम्मीद कम रखो और खुद से ज्यादा, क्योंकि जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो तभी दुनिया तुम्हें सलाम करती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, यानी अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म में जाना भय देने वाला है। इसलिए जो तुम्हारा सत्य है उस पर अडिग रहो, क्योंकि स्थायित्व केवल आत्मज्ञान से आता है, तुलना से नहीं। तुम्हारी खामोशी को लोग कमजोरी समझें तो समझने दो, क्योंकि वक्त उन्हें तुम्हारी मजबूती खुद दिखा देगा। अगर आज मुश्किल है तो कल आसान भी आएगा, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता।
जब जीवन के हर रास्ते पर धुंध छा जाए, जब मंजिल बहुत दूर लगे और कदमों की आवाज भी सुनी न दे, तब अक्सर लोग टूट जाते हैं। लेकिन सत्य ये है कि हर अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है, और वो सूरज तुम हो। हाँ, तुम, जिसे आज दुनिया ने नकार दिया, जो आज बिखरा पड़ा है, लेकिन जिसे ईश्वर ने किसी उद्देश्य के लिए बनाया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन जब जीवन बार बार चोट देता है, जब मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं, तब ये बात कड़वी लगती है। फिर भी सत्य यही है कि हर कर्म का फल निश्चित है। भले ही वो आज न दिखे, कल जरूर फलता है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। ये तुम्हें गढ़ रहा है, संवार रहा है, क्योंकि जो पीड़ा तुम सहते हो वो तुम्हें मजबूत बना रही है। एक दिन तुम खुद को देखोगे और कहोगे, मैं टूटने नहीं आया था, मैं चलने आया था, चाहे रेंग कर ही क्यों न चलना पड़े। कई बार लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, लेकिन वे ये नहीं समझेंगे कि तुम टूटा भी तो बहुत हो, क्योंकि हर टूटने वाला इंसान बदले बिना नहीं रहता। ये संसार चकाचौंध में खोया हुआ है। यहाँ लोगों की परख बाहर से होती है, लेकिन असल मूल्य तो भीतर छिपे होते हैं, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कोई तुमसे कहेगा कि तुम सुंदर नहीं हो, कोई कहेगा कि तुम योग्य नहीं हो, लेकिन उन्हें ये कौन बताए कि फूल खिलने से पहले बीज कीचड़ में ही पलता है। तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे फल की मिठास को पहचानेगी। गीता कहती है, उद्धरेद आत्मनात्माना, अर्थात स्वयं को स्वयं से उठाओ। अगर आज तुम गिरे हो तो उठने की ताकत भी तुम्हारे भीतर ही है। दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दो। जीवन में सबसे बड़ा सहारा अगर कोई है तो वो तुम्हारा आत्मबल है। तुम्हारे आंसू बहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका अर्थ है कि तुम सच्चे हो, ईमानदार हो, और तुम्हारा दिल अब भी जिंदा है। कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझेगा, क्योंकि इस दुनिया को चिल्लाने वाले लोग दिखते हैं, लेकिन चुप रहने वाले लोग समझे नहीं जाते। इसलिए जब कोई पूछे कि कैसे हो और तुम कहो ठीक हूं, तो वो सच में कभी ये जान नहीं पाएंगे कि तुमने रात भर किस दर्द को चुपचाप सहा है। तुम्हारा संघर्ष आज भले ही अकेला है, लेकिन याद रखो, जो भाग्य में है वो भागकर भी तुम्हारे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो पास का भी भागकर चला जाएगा। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। ये बिना कुछ कहे सिखा देता है कि किसे साथ रखना है और किसे जाने देना है, क्योंकि समय के साथ लोगों की असलियत भी सामने आती है। जो लोग तुम्हारे दर्द में साथ नहीं हैं, वे तुम्हारी जीत के हकदार नहीं हैं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं, व्यवहार से साबित होती है। अगर तुम आज हार के करीब हो तो डर मत। हार वो पहला कदम है जहां से जीत का रास्ता शुरू होता है। अगर तुम कभी गिरो तो पीछे मत देखो कि कौन हंस रहा है, बल्कि ऊपर देखो, क्योंकि वहीं से कोई तुम्हें थामने को तैयार बैठा है। तुम्हारा ईश्वर हर किसी की परीक्षा लेता है, लेकिन वो किसी को उसकी सहन शक्ति से ज्यादा नहीं देता। इसलिए अगर तुम्हें ज्यादा दर्द मिला है तो समझो कि तुम्हारे भीतर सहन शक्ति भी ज्यादा है। कई बार हमें वही चीज नहीं मिलती जिसकी हम सबसे ज्यादा चाहत रखते हैं, और हम टूट जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वही न मिलना हमारे लिए सबसे अच्छा था, क्योंकि भगवान वही देता है जो तुम्हारे लिए सही हो, न कि वही जो तुम उस वक्त चाहते हो। दुनिया कहती है पहले सफल हो जाओ फिर खुश रहना, लेकिन गीता कहती है पहले शांत हो जाओ फिर सफलता अपने आप आ जाएगी। तुम्हें खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं वे तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो। जो लोग तुमसे दूर हो गए हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि कुछ लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना सिर्फ एक सबक होता है, साथ नहीं। कभी कभी भगवान तुम्हें उस रास्ते पर भेजता है जहां कोई नहीं होता, ताकि तुम ये समझ सको कि तुम्हारे पास केवल तुम ही काफी हो। सच्चा इंसान वही होता है जो टूट कर भी मुस्कुराए, क्योंकि दर्द सहकर भी
जो मुस्करा दे वही इंसान दूसरों को रोने नहीं देता। जीवन एक यात्रा है, हर मोड़ पर तुम बदलोगे और हर बदलाव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगा। लेकिन याद रखना, जो सीखते नहीं वही गिरते हैं बार बार। श्रीमद् भगवद गीता में एक जगह श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य सुनने में आसान है, लेकिन समझने में एक जीवन लगता है। क्योंकि जब दुख मिलता है तो अच्छा कैसे हो सकता है, पर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो आज है वो तब के उस दुख के कारण ही संभव हुआ, जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी। जब वही लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं तो टूटना स्वाभाविक है, लेकिन तब तुम खुद को फिर से जोड़ते हो तो वो जुड़ाव पहले से ज्यादा मजबूत होता है। कभी किसी के प्यार में असफल हो जाओ तो समझो कि तुम्हारा दिल अब और गहरा हुआ है, क्योंकि जो टूटा है वही तो आवाज करता है, और जो गहरा है वही तो प्यार करना जानता है। लोग धोखा देते हैं, ये उनकी फितरत है, लेकिन तुम सच्चे रहना, क्योंकि तुम्हारी फितरत तुम्हारी पहचान है। क्योंकि अगर हर कोई बुरा हो जाए तो इस दुनिया में अच्छाई बचती ही नहीं। तुम्हें बार बार ठुकराया गया, तुम्हें कमतर समझा गया, लेकिन क्या तुम रुके? नहीं, तुम आज भी लड़ रहे हो, और यही तुम्हारी ताकत है। दुनिया तुमसे कहेगी कि तुम हार गए, लेकिन सच ये है कि तुमने हार मानने से इनकार कर दिया, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम आज अकेले हो सकते हो, लेकिन अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है। अकेलापन वो जगह है जहां आत्मा अपनी आवाज सुनती है, जहां तुम्हें तुम्हारा सच्चा मैं मिलता है। एक दिन तुम्हारा समय आएगा, एक दिन वो सब जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन तब तक चुपचाप काम करते रहो, क्योंकि सच्ची सफलता शोर नहीं करती, वो खुद को साबित करती है। हर पत्थर तुम्हें चोट नहीं देता, कुछ पत्थर तुम्हारी नींव बनते हैं, और जब तुम गिरते हो तो वही नींव तुम्हें दोबारा खड़ा करती है। तुम्हारी खामोशी को लोग कमजोरी समझते हैं, पर उन्हें क्या पता कि असली ताकत तो वही होती है जो शोर मचाए बिना तूफान बन जाए। जो अंदर रोता है लेकिन बाहर मुस्कुराता है, वही असली योद्धा होता है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वही लोग हमें सबसे गहरा दर्द दे जाते हैं। लेकिन ये मत भूलो कि दर्द ही वो हथौड़ा है जिससे भाग्य तुम्हें आकार देता है। कभी कभी वो लोग जिनके बिना तुम खुद को अधूरा समझते थे, वही एक दिन तुम्हारी कहानी में सिर्फ एक अध्याय बनकर रह जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग स्थायी नहीं होते, वे केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कश्चित क्षण पी जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। इसका अर्थ यह है कि जीवन ठहराव नहीं चाहता, ये निरंतर बहाव की मांग करता है। तुम दुख में हो तब भी तुम्हारा कर्म रुकना नहीं चाहिए। लोग अक्सर पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये सवाल तुमसे नहीं, तुम्हारे भाग्य से पूछो और उत्तर आएगा। क्योंकि तुम्हारे भीतर सहन शक्ति है जो किसी और में नहीं है। तुम भी उन्हीं में से एक हो जिसने दर्द सहा है, टूट कर भी खुद को संभाला है, और हर बार फिर से खड़ा हुआ है, अपने ही खून से अपने जख्म सी लिए। लोग तुम्हारे संघर्ष नहीं देखते, सिर्फ तुम्हारी सफलता पर सवाल उठाते हैं। लेकिन याद रखो, जो पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है उसी को सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। इसलिए जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें, समझ लेना कि तुम ऊंचाई पर पहुंच रहे हो। हर इंसान का दर्द अलग होता है, लेकिन दर्द सहने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। इसलिए तुम्हारा रोना भी तुम्हारी ताकत है, क्योंकि जो रोता है वही संवेदनशील होता है, और जो संवेदनशील होता है वही सच्चा होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मां शुच, मत शोक कर, क्योंकि जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में जो खो गया है वो केवल तुम्हारा भ्रम था। जो तुम्हारा सच्चा था वो कभी नहीं खोएगा। तुम जिन लोगों के लिए सब कुछ कर चुके हो, वही लोग जब तुम्हें अनदेखा कर देते हैं तो दिल टूटता है।
लेकिन वहीं से आत्मबोध की शुरुआत होती है, क्योंकि जब तुम हर किसी को अहमियत देते हो तब खुद को कहीं खो देते हो, और जब लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं तब तुम खुद को फिर से पाते हो। कभी कभी जीवन जानबूझकर तुम्हें अकेला कर देता है ताकि तुम उस ईश्वर की आवाज सुन सको जिसे तुम दुनिया के शोर में सुन नहीं पाते थे। जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं रहे वो कल तुम्हारे नाम की मिसाल देंगे, लेकिन तुम्हें अभी चलना है, टूटे कदमों से भी, थके हुए मन से भी, क्योंकि जो राह दिल से चुनी जाती है उस पर चलने के लिए दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। कोई कहता है तू अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन वो नहीं जानते कि अब तू पहले से ज्यादा टूटा हुआ है और पहले से ज्यादा सच्चा। लोगों की नजर में सफल होना आसान है, लेकिन अपने आप में शांति पाना सबसे कठिन, और यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तुम खुद से जीत जाते हो तब दुनिया की कोई हार तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे पास जो नहीं है उसका अफसोस मत करो, क्योंकि जो आज नहीं है वो कल आ सकता है, और जो आज है उसका मूल्य जानो, क्योंकि वह भी सदा नहीं रहेगा। जिसे तुमने दिल से चाहा था, अगर वही तुम्हें छोड़ गया है तो मत रो, क्योंकि जिसने तुम्हारा सच्चा दिल नहीं समझा वो तुम्हारे साथ कभी खुश रह ही नहीं सकता था। जो चीज जबरदस्ती तुम्हारी नहीं हो सकती वो कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो, और जो रह गया है उसे सहेज लो, क्योंकि भगवान हर किसी को उसके अनुसार नहीं देता, बल्कि उसके लिए जो सबसे जरूरी है वही देता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है, योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। इसका भावार्थ है कि जब तुम मोह, भय और अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने कर्तव्य को करते हो तब तुम्हारा कर्म पवित्र हो जाता है और उसका फल भी दिव्य होता है। इसलिए जो तुम कर रहे हो वो छोटा हो या बड़ा, अगर वो पूरे मन और आत्मा से किया गया है तो वो तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हर चीज का समय होता है। कोई बीज आज बोया जाता है तो फल कल ही नहीं मिलता, लेकिन क्या वो बीज वृक्ष नहीं बनेगा? जरूर बनेगा, पर धैर्य चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। आज जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं कल वही तुम्हें ऊंचाई पर देखकर चौंक जाएंगे। लेकिन उस दिन घमंड मत करना, क्योंकि जो लोग नीचे गिरे होते हैं वे ही उठने के बाद दूसरों को उठाना जानते हैं। तुम्हें इस संसार में सबकी समझ में आना जरूरी नहीं है, तुम बस खुद को समझो, क्योंकि जो खुद को जान गया वही संसार को जीत गया। कई बार हम अपने आसपास के लोगों से बहुत अपेक्षा कर लेते हैं कि वे हमें समझेंगे, संभालेंगे, साथ देंगे, और जब वे ऐसा नहीं करते तो हम बिखर जाते हैं। लेकिन असली ताकत तब आती है जब तुम समझ जाते हो कि दुनिया से अपेक्षा करना ही सबसे बड़ा दुख है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, अपि चेत सुदुराचारो भक्तो मां अनन्य भाग। यदि कोई बहुत पापी भी है पर मेरा भक्त है और मुझ में ही मन लगाता है तो वो भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। इसका अर्थ है कि कोई कितना भी गिरा हो, अगर वो सच्चे मन से अपने जीवन को बदलने का प्रयास करे तो भगवान भी उसे स्वीकार करते हैं। तो अगर तुमने भी जीवन में कुछ गलतियां की हैं, अपने आप को क्षमा करो, क्योंकि ईश्वर भी उसे क्षमा करता है जो पश्चाताप करता है और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करता है। अपने दिल को बोझिल मत रखो। जीवन बहुत छोटा है किसी पछतावे में जीने के लिए, क्योंकि हर दिन तुम्हें एक और अवसर देता है खुद को बेहतर बनाने का, बीते कल को छोड़कर आगे बढ़ने का। तुम्हें लोग जितना पीछे खींचते हैं उतना ही जोर से तुम आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि तीर भी कमान से तभी निकलता है जब उसे पीछे खींचा जाता है। इसलिए अपने संघर्ष से घबराओ मत, ये तुम्हें जीवन की सबसे ऊंचाई तक ले जाएगा। कभी तुमने महसूस किया होगा जब तुमने सबके लिए अच्छा किया फिर भी सबने तुम्हें ही दोषी ठहराया। ये इस संसार की सच्चाई है। यहां अच्छाई की कद्र तभी होती है जब उसका लाभ हो। लेकिन तुम्हें बदलना नहीं है,
क्योंकि जो लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए भी तुम कुछ कर सको, यही इंसानियत है। क्योंकि सच्चाई ये है, असली सुंदरता चेहरे में नहीं, मन में होती है। और असली ताकत आवाज में नहीं, आत्मा में होती है। कभी जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखना, बीज भी मिट्टी में दबकर अंधेरे में गलता है, तभी पेड़ बनता है। क्योंकि हर अंत एक नए आरंभ की पहली दस्तक होती है। तू जिस दिन अपनी हार को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन से तू जीत की ओर चल देगा। हार मानने वाला कमजोर नहीं होता, लेकिन हार में भी फिर से लड़ने वाला अमर बन जाता है। क्योंकि शेर भी कभी कभी हार जाता है, लेकिन जंगल का राजा वही रहता है। अगर कोई तुझे बार बार तोड़ रहा है, तो एक दिन तू उसी टूटन से इतना मजबूत बन जाएगा कि दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका नहीं सकेगी। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन नियंत्रित है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और यही स्थिरता जीवन के हर तूफान में तुझे डगमगाने नहीं देगी। क्योंकि स्थिर मन से किया गया निर्णय बर्बादी से नहीं, बलिदान से भरा होता है। दुनिया तुझे तब तक नजरअंदाज करेगी जब तक तू खुद को साबित नहीं करता, और जब तू खुद को साबित कर देगा, तब वही लोग कहेंगे, हमने तो शुरू से पहचाना था। क्योंकि दुनिया सिर्फ जीतने वालों की कहानी सुनती है, हारने वालों की भावनाओं को नहीं। कभी किसी ने तुझे नीचा दिखाया हो, तो उसे जवाब मत देना, बस खुद को इतना ऊंचा उठा देना कि वो खुद झुक जाए। क्योंकि उड़ता वही है जो खुद पर विश्वास करता है, नहीं तो पंख तो हर परिंदे के पास होते हैं। जब कोई तुझे कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो उसका शुक्रिया अदा कर, क्योंकि वही शब्द तुझमें वो आग पैदा करेंगे जो पहाड़ों को भी चीर सकती है। क्योंकि आलोचना ही वो हथियार है जिससे तू अपनी सीमाओं को पार करता है। ध्यान रखना, तू अकेला है, लेकिन तू कमजोर नहीं है। तू टूटा है, पर तू बिखरा नहीं है। तू चुप है, मगर तू हारा नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा चुप रहता है, वही भीतर से सबसे अधिक बोलता है, खुद से, अपनी आत्मा से। कभी कभी लोग तुझे इसलिए छोड़ देते हैं ताकि तू खुद को पा सके। कभी कुछ छूटता है ताकि तुझे तेरा असली लक्ष्य मिल सके। क्योंकि जीवन में जो तुझे मिलना है, वो खोकर ही मिलता है। कभी अपने टूटे सपनों को मत कोस, वो तुझे रास्ता दिखा रहे थे। वो तुझे बता रहे थे कि जिस दिशा में तू जा रहा था, वो तेरे लिए नहीं थी। क्योंकि जो सपना टूटता है, वही असली मंजिल का रास्ता खोलता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जिसे मृत्यु का भय नहीं, वही अमरता को पा सकता है। तो जो तू खोने से डरता है, वही तुझे जकड़ लेता है। डर को छोड़, क्योंकि तू केवल शरीर नहीं, आत्मा है। क्योंकि जो आत्मा को पहचान लेता है, उसके लिए कोई भी हार स्थायी नहीं रहती। ध्यान रखना, तू अकेला है, लेकिन तू कमजोर नहीं है। तू टूटा है, पर तू बिखरा नहीं है। तू चुप है, मगर तू हारा नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा चुप रहता है, वही भीतर से सबसे अधिक बोलता है, खुद से, अपनी आत्मा से। कभी कभी लोग तुझे इसलिए छोड़ देते हैं ताकि तू खुद को पा सके। कभी कुछ छूटता है ताकि तुझे तेरा असली लक्ष्य मिल सके। क्योंकि जीवन में जो तुझे मिलना है, वो खोकर ही मिलता है। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें तोड़ने लगे, तब समझ लेना कि भगवान तुम्हें नई आकृति में ढाल रहे हैं। अर्जुन को भी तोड़ा गया था, वो मैदान छोड़ना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने सिर्फ एक बात कह दी थी, अर्जुन, ये युद्ध केवल बाहरी नहीं है, ये तुम्हारे अंदर भी चल रहा है। उठो, अपने भीतर के मोह को मारो, क्योंकि मोह ही सबसे बड़ा शत्रु है। कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी हम खाली महसूस करते हैं, और कभी कभी कुछ भी नहीं होता, लेकिन मन बहुत संतुष्ट होता है। क्योंकि संतोष चीजों से नहीं आता, दृष्टिकोण से आता है। जो भाग्य में है, वो भाग कर भी आपके पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है, वो पास का भी भाग कर चला जाएगा। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। फिर भी हम उसी के पीछे रोते हैं जो चला गया। भगवद गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन हम फल के ही पीछे भागते हैं, और जब फल नहीं मिलता,
तो टूट जाते हैं। लेकिन कृष्ण ने साफ कहा है, जिसने कर्म किया और फल की आशा नहीं रखी, वही वास्तव में सबसे बड़ा योद्धा है। मनुष्य जब तक उम्मीदों से भरा रहता है, तब तक दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि हर अपेक्षा एक बंधन है और हर बंधन एक कष्ट है। लोग जब आपको नहीं समझे तो व्याकुल मत होना, क्योंकि हीरे की परख हर किसी के बस की बात नहीं होती। कभी कभी आपको खुद को बचाने के लिए चुप रहना पड़ता है, क्योंकि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। भविष्य अज्ञात है, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। आज का एक अच्छा निर्णय कल को बेहतर बना सकता है, क्योंकि जो बीज आज बोओगे वही कल वृक्ष बनकर तुम्हें छाया देगा। अर्जुन को मोह था, अपनों से लड़ने का डर था, पर श्री कृष्ण ने कहा था, तुम सिर्फ युद्ध करो, निर्णय मैं करूंगा। हर कोई आपकी कहानी नहीं समझेगा, क्योंकि हर किसी ने आपके जैसे दर्द नहीं सहे होते। इसलिए जो तुम्हारी पीड़ा को नहीं जानता, उसके ताने भी मत सुनो। दुनिया तब तक तुम्हें नहीं पहचानती जब तक तुम्हारे पास कुछ साबित करने लायक न हो, क्योंकि लोगों को तुम्हारा संघर्ष नहीं, तुम्हारा परिणाम दिखाई देता है। व्यक्ति की पहचान बाहरी खूबसूरती से नहीं, आंतरिक भावनाओं से होती है, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं हुआ करती। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो चुप रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जवाब देना आसान है, लेकिन नजरअंदाज करना ताकत की निशानी है। कभी कभी खुद को साबित करने के लिए चुप रह जाना जरूरी होता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा गवाह होता है। तुम्हारी चुप्पी कई बार तुम्हारी गरिमा बन जाती है, क्योंकि चीखना हमेशा ताकत नहीं दिखाता। जो चला गया वो वापस नहीं आता, लेकिन जो आने वाला है वो बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि भविष्य तुम्हारे फैसलों पर चलता है, अफसोसों पर नहीं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है। जिन्हें तुमने सच्चा समझा, वही जब तुम्हें छोड़ जाए तो टूटो मत, क्योंकि विश्वासघात इंसान का परिचय देता है, तुम्हारी कीमत नहीं। हर हार तुम्हें सिखाने आती है। गिरो लेकिन उठो जरूर, क्योंकि गिरकर उठने वाले की उड़ान सबसे ऊंची होती है। दूसरों के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा वो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, मुंह में पड़ना नहीं। ये बात आज भी उतनी ही सत्य है। कभी कभी जीवन हमें सबसे अपनों से अलग कर देता है, क्योंकि अकेले चलना ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाता है। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वो तुम्हारे एक शब्द के इंतजार में होंगे, क्योंकि वक्त सबका आता है, बस धैर्य की जरूरत होती है। हर ठोकर तुम्हें रास्ता सिखाती है, क्योंकि जो सीख गया वो हार नहीं मानता। कभी खुद से मिलने के लिए भी अकेलापन जरूरी होता है, क्योंकि भीड़ में खुद की आवाज खो जाती है। हर कोई आपकी कहानी नहीं समझेगा, क्योंकि हर किसी ने आपके जैसे दर्द नहीं सहे होते। इसलिए जो तुम्हारी पीड़ा को नहीं जानता, उसके ताने भी मत सुनो। दुनिया तब तक तुम्हें नहीं पहचानती जब तक तुम्हारे पास कुछ साबित करने लायक न हो, क्योंकि लोगों को तुम्हारा संघर्ष नहीं, तुम्हारा परिणाम दिखाई देता है। व्यक्ति की पहचान बाहरी खूबसूरती से नहीं, आंतरिक भावनाओं से होती है, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं हुआ करती। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो चुप रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जवाब देना आसान है, लेकिन नजरअंदाज करना ताकत की निशानी है। कभी कभी खुद को साबित करने के लिए चुप रह जाना जरूरी होता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा गवाह होता है। तुम्हारी चुप्पी कई बार तुम्हारी गरिमा बन जाती है, क्योंकि चीखना हमेशा ताकत नहीं दिखाता। जो चला गया वो वापस नहीं आता, लेकिन जो आने वाला है वो बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि भविष्य तुम्हारे फैसलों पर चलता है, अफसोसों पर नहीं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है। जिन्हें तुमने सच्चा समझा, वही जब तुम्हें छोड़ जाए तो टूटो मत, क्योंकि विश्वासघात इंसान का परिचय देता है, तुम्हारी कीमत नहीं। हर हार तुम्हें सिखाने आती है। गिरो लेकिन उठो जरूर,
क्योंकि गिरकर उठने वाले की उड़ान सबसे ऊंची होती है। दूसरों के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा वो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, मुंह में पड़ना नहीं। ये बात आज भी उतनी ही सत्य है। कभी कभी जीवन हमें सबसे अपनों से अलग कर देता है, क्योंकि अकेले चलना ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाता है। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वो तुम्हारे एक शब्द के इंतजार में होंगे। क्योंकि वक्त सबका आता है, बस धैर्य की जरूरत होती है। हर ठोकर तुम्हें रास्ता सिखाती है, क्योंकि जो सीख गया वो हार नहीं मानता। कभी खुद से मिलने के लिए भी अकेलापन जरूरी होता है, क्योंकि भीड़ में खुद की आवाज खो जाती है। शब्दों की मार तलवार से भी गहरी होती है, क्योंकि जाम भर जाते हैं, लेकिन अपमान की चोट वर्षों तक टीस देती है। जो लोग तुम्हारी कमजोरी जानते हैं, वही अक्सर उसे हथियार बना लेते हैं। इसलिए अपनी तकलीफें सबको मत बताया करो। कभी किसी को इतना भी मत चाहो कि उसकी बेरुखी तुम्हें तोड़ दे, क्योंकि मोह सबसे बड़ा बंधन है और मोह से मुक्ति ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण ने कहा, जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानते, तब तक तुम दुनिया की कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। हर रिश्ता तुम्हारा नहीं होता और हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए साथ होते हैं, भावनाओं के लिए नहीं। अगर जीवन में कुछ खो भी गया है तो शांति रखो, क्योंकि जो चला गया वो तुम्हारे भले के लिए गया, और जो आएगा वो और बेहतर होगा। कभी किसी अंधेरे कमरे में रहे हो, वहां अगर एक छोटा सा दिया भी जलता है तो वो पूरे कमरे को रोशन कर देता है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में उम्मीद का एक छोटा सा दीपक भी तमाम निराशाओं को खत्म कर सकता है। हार तब होती है जब तुम अंदर से हार मान लेते हो, वरना हालात चाहे जैसे भी हो, उठने की ताकत हर इंसान में होती है। जो खो गया उसे सोचकर रोने से अच्छा है जो बचा है उसे संवारो, क्योंकि जब तक सांस चल रही है जीवन तुम्हें मौका देता रहेगा, तुम्हें फिर से शुरू करने का, फिर से मुस्कुराने का, फिर से उठने का। और अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो याद रखना, कृष्ण हर बार साथ होते हैं, बस तुम्हें शांत होकर उन्हें महसूस करना है। सब्र रख जनाब, मुकद्दर बदलेगा, वक्त लगेगा पर ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। ये लाइन कोई कवि की कल्पना नहीं, ये उन हजारों साल पुराने ग्रंथों की गूंज है जो आज भी हमारी आत्मा को हिला देती है। कृष्ण कहते हैं, हर बार जब जीवन तुम्हें गिराए तब समझना या तो परीक्षा चल रही है या फिर प्रमोशन आने वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, हम सोचते हैं कि ये दर्द कभी नहीं जाएगा। मगर ये तुम्हारा सोच है, सत्य नहीं। जिसे तुम अंत समझते हो वहीं से जीवन की असली शुरुआत होती है। राम को वनवास मिला तो लोग बोले सर्वनाश हो गया, लेकिन वही वनवास था जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना गया। सीता का हरण हुआ तो लगा सब खत्म, लेकिन वही अग्नि परीक्षा थी जिसने नारी शक्ति की परिभाषा बदल दी। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम सोचते हैं हम अकेले हैं, लेकिन नहीं। कृष्ण भी अर्जुन के रथ पर बैठकर युद्ध नहीं लड़े, बस सच्चा मार्ग दिखाया। तुम्हारे जीवन में भी कोई कृष्ण है या बनना है, बस तुम्हें सुनना होगा अपने भीतर की आवाज को, अपने टूटे हुए सपनों के पीछे छुपे हुए संकेत को। जब सब कुछ खो जाए तब क्या बचता है? तब बचती है आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा का अंश है जो तुम्हारा कोई नहीं लगता। शायद वही समय तुम्हें खुद से मिलवाने आया है। तू खुद को खो मत, ये दुनिया लौट जाएगी, पर खोया हुआ आत्मविश्वास नहीं लौटता इतनी आसानी से। और हां, अगर कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम उनके स्तर से ऊपर जा चुके हो। गीता में भगवान ने कहा, मृत्यु से डरना मत, क्योंकि ये आत्मा अमर है। तो फिर दुख से डर क्यों रहे हो? दर्द से क्यों भाग रहे हो? जो जल गया वो राख नहीं, वो प्रकाश बना है। जो टूटा है वो अंत नहीं, वो बदलाव की शुरुआत है।
जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना खुशी, ना दुख, ना ये रात, ना अंधेरा, ना ये आंसू और ना ही ये तन्हाई। हर घड़ी बदल रही है। साहब, तू क्यों नहीं बदलता? अगर तुम्हारी आंखों में आंसू है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर भावनाएं अभी जिंदा है। जमाना कहेगा कि रोने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो नहीं जानते कि कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो जहर बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी टूट जाना जरूरी होता है ताकि हम खुद को फिर से जोड़ सकें, पर इस बार थोड़ा और मजबूत होकर। कभी सोच कर देखो, क्या कोई तलवार बिना आग में तपे हुए तेज हो सकती है? नहीं ना। तो जब तुम दुखों से गुजरते हो, समझो खुदा तुम्हें निखार रहा है। शब्दों की चोट अक्सर तलवार से ज्यादा गहरी होती है। लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर सोचते हैं कि तुम खुश हो, पर क्या उन्हें मालूम कि वो मुस्कान किसी जख्म की ढाल है? कृष्ण ने कहा था, जो बीत गया उसे सोचकर दुखी मत हो, जो आया है उसे अपनाओ, और जो आने वाला है उसका सामना साहस से करो। साहस वही है जब तुम्हारा दिल कांप रहा हो, फिर भी तुम मुस्कुराकर कहते हो, मैं ठीक हूं। दुनिया सिर्फ जीतने वालों की कहानी सुनती है, लेकिन जो अंदर से हार कर भी रोज उठता है, उसकी कहानी ईश्वर खुद सुनता है। क्योंकि हार वही जो हिम्मत छोड़ दे। और तुम तो अभी जिंदा हो ना, तो फिर लड़ाई खत्म कैसे हुई? कभी किसी को ये मत बताओ कि तुम कितने टूटे हो, क्योंकि लोग तमाशा देखने आते हैं, मदद करने नहीं। ये मत भूलो, हर इंसान के भीतर एक युद्ध चल रहा है, और जो उस अंदर के युद्ध को जीत जाता है वही बाहर की दुनिया में भी विजेता कहलाता है। कभी खुद से ये मत कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा तो तेरे सपनों की कब्र तेरे ही हाथों से खुद जाएगी। भगवत गीता कहती है, उद्धरेत आत्मनात्मान, यानी खुद को खुद से ऊपर उठाओ। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, क्योंकि जो कृष्ण अर्जुन के रथ में साथ बैठा था वो भी तब आया जब अर्जुन ने पुकारा। पुकारो उस शक्ति को जो तुम्हारे भीतर है। मत देखो दुनिया तुम्हारे साथ है या नहीं। कभी कभी पूरी कायनात सिर्फ उस एक इंसान की हिम्मत से हार जाती है जो कह देता है, अब और नहीं, अब मुझे उठना है। और याद रखो, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और हर टूटे हुए इंसान की कहानी अधूरी नहीं होती। कुछ कहानियां टूटकर ही मुकम्मल होती है। हर कोई आपके साथ नहीं चलेगा और हर कोई आपकी तकलीफ को नहीं समझेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। असली समझ वही है जो बिना कहे भी आपकी खामोशी को पढ़ ले। जब तक आप कमजोर दिखते हो, दुनिया आपको सलाह देती है, और जब आप मजबूत हो जाते हो तब वही लोग आपकी चालाकी पर शक करने लगते हैं। यही दुनिया है साहब। यहाँ रिश्ते भी मौसम की तरह बदलते हैं। जो इंसान दुख में भी मुस्कुरा देता है वो इंसान अंदर से टूट चुका होता है, पर फिर भी वो मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रही। भगवत गीता कहती है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल की चिंता ही मोह है, और मोह ही दुख का कारण बनता है। जब आप निष्काम कर्म करते हो तभी शांति और आत्मबल आपके पास आता है। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि शब्दों की अहमियत तब तक होती है जब तक सामने वाला उन्हें समझने लायक हो। जिस दिन तुमने अपनी तकलीफों को अपने लिए प्रेरणा बना लिया, उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, लेकिन आंसुओं से सीख लेना ताकत है। हर वो दर्द जो तुझे रोने पर मजबूर कर दे, एक दिन तेरे अंदर की आग को जगा देगा, और वही आग तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। जिंदगी ठोकर देती है ताकि आप गिरकर फिर से उठना सीखें, और जब आप उठते हो ना, तो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हो। अगर कभी लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तो बस याद रखना, बीज भी मिट्टी में दफन होता है, तब जाकर उसमें जीवन फूटता है। कभी कभी अकेले चलना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप अकेले चलना सीख जाते हो, तब कोई साथ हो या ना हो,
फर्क नहीं पड़ता। गीता कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो फिर डर किस बात का, दुख किस बात का? रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर होती है। तकदीर चाहे जितनी भी रूठी हो, बदलती जरूर है। और इंसान चाहे जितना भी टूटा हो, वो फिर से जुड़ता जरूर है। हर एक जख्म तुझे सिखा रहा है कि अब किस पर भरोसा न करना, और हर एक धोखा तुझे ये समझा रहा है कि दुनिया में केवल खुद से सच्ची उम्मीद रखो। अगर तुम अब भी चाहो तो सब बदल सकता है, क्योंकि जीतने से पहले कई बार हारना ही पड़ता है। अर्जुन भी रण छोड़ना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, युद्ध से भागना समाधान नहीं है, समाधान है खुद का सामना करना। डरो मत, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा धोखा है, जो तुझे तेरी पहचान से दूर करता है। जो लोग अकेले में भी मुस्कुरा लेते हैं, वो भीड़ में सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि वो जान चुके होते हैं अब किसी का सहारा नहीं चाहिए, बस खुद का हौसला चाहिए। अपने जख्मों को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे नतीजों से प्यार करती है, तुम्हारी तकलीफों से नहीं। अभी अगर सब कुछ बिखर रहा है तो डरिए मत। कांच भी तब तक नहीं बनता जब तक वो पिघलता नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हमारे पास न कोई अपना होता है, न कोई सहारा। हर तरफ अंधेरा, हर कदम पर ठोकर, और हर सुबह एक बोझ लगती है। लेकिन यहीं से बदलती है कहानी, क्योंकि अंधेरे में ही चिराग जलता है। जो तकलीफ आज तुम्हें तोड़ रही है, वही कल तुम्हें निखारेगी। जो लोग आज तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्हीं की वजह से तुम अपने अंदर छुपी असली ताकत से मिलोगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब तुम दुख में हो, समझ लो तुम आध्यात्मिक रूप से जागने की स्थिति में हो, क्योंकि दुख आत्मा को खंगालता है और सच्चाई से मिलवाता है। कड़वी लेकिन अनमोल बात, जो लोग आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए याद करते हैं, उन्हें आपसे नहीं, आपसे मिलने वाले फायदे से प्यार होता है। इसलिए जब कोई आपको छोड़े तो समझिए आप स्वतंत्र हो रहे हैं। जिनसे आप उम्मीद लगाए बैठे थे, वो तो सिर्फ आपके हिस्से का सुकून ले गए थे। अब जो बचे हो, वो असली तुम हो, टूटा हुआ पर सच्चा। और इस टूटे हुए दिल में अब कोई दूसरा नहीं, सिर्फ ईश्वर बसने वाले हैं। अगर तुम्हारे आंसू ईश्वर के सामने गिर रहे हैं, तो समझ लो अब हिसाब शुरू होने वाला है। हर वो धोखा, हर वो तकलीफ, हर वो अकेलापन